ओ इंसान की औलाद, आज की ताजा खबर सुन ले। अबे चल, कुत्तों के मुंह नहीं लगता मैं। अच्छा बेटा, अब ये एटीट्यूड मेरी बद्दुआ है, सुन ले। आज तेरी बैंड बजेगी और वो भी फुल वॉल्यूम पर। ओए कुत्ते, अपनी औकात में रह, वरना मैं तेरा खून पी जाऊंगा। अबे शादी के बाद जैसी तेरी हालत हो गई है, तू खून नहीं जूस पी जूस। एक बात बता बे, तुझे और कोई काम नहीं है? पूरे दिन यहाँ बैठा बुजुर्गों की तरह ज्ञान बांटता रहता है, हैं? ठीक है बेटा, देखते हैं बकरे की माँ आखिर कब तक खैर मनाएगी बेटा। अबे तो ये बात तो बकरे और उसकी माँ के बीच की है, तू क्यों पढ़ रहा है? आया बड़ा, मैं भी किससे बात कर रहा हूँ? जस्सी, कहाँ गई मेरी बेबी? ओ मेरी कनेडन। ये क्या है? खैर छोड़ो। बेबी, तुम्हें पता है मार्केट में नया लैपटॉप आया है बनाना कंपनी का, और उसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि आप उससे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हो आईएसडी के जरिए, और सुनो तो उसमें एचडी क्वालिटी। हेलो, ये क्या हुआ? बेटा पप्पू, लगता है जरूर कुछ गड़बड़ है। अबे इंसान की औलाद, कहा था ना बैंड बजने वाली है। मेरी भाई आंख क्यों फड़क रही है? बेटा लग गए। चुप कर बे। कोई बात नहीं, लैपटॉप ना मिला ना सही, नाश्ता तो है। हैं? नाश्ते की टेबल अभी तक खाली? यानी मम्मी जी, नाश्ता अभी तक क्यों नहीं आया? ओए खसमानु खानिया, जाके पूछ बहू को कि नाश्ता क्यों नहीं लगाया। मर जानिया, तूने जरूर नाराज कर दिया होगा मेरी कनेडियन बहू को। अरे मम्मी जी, जब से मेरी जस्सी से शादी हुई है ना, मैं सिर्फ अपने आप को नाराज करता आया हूँ। क्योंकि जस्सी मुझसे नाराज हो जाए, ये मैं होने नहीं दूंगा। और बस सो रोमांटिक। और मैं जस्सी से नाराज हो जाऊं, ये हो नहीं सकता। ओए अंजलि, What is that? मेरा मतलब है जस्सी। ओ जीजे, सुबह सुबह क्यों गधे की तरह बेसरे सुर में रेंक रहा है? अबे तो तू कुत्ते की तरह सुन क्यों रहा है बे? तुझे नहीं बुला रहा मैं तो अपनी जस्सू को बुला रहा हूँ। लव लेटर फिर से? ओए ऐसा क्या लिखा है इसमें कि तुम लोग अजंता एलोरा की गुफा के स्टैचू जैसे बन गए? दिखा मुझे। हाय बाबा जी। हाँ मम्मी जी हाँ। एक बात बता, तेरी ऐसी कौन सी मांग है जो मैंने तेरी मांग भरने के बाद पूरी नहीं की? पूछी, देखिए ना, दुनिया में कितने सारे लोग भूख से मर रहे हैं। तो हमारे इंडिया में भी ये सिचुएशन आ सकती है। देश विदेश में लोग भूख से मर रहे हैं, तो उन भूखे लोगों के लिए है ये भूख हड़ताल। पर पुत्तरे, तू जगह जगह भूखे प्यासों की भूख कैसे मिटाएगी हम लोगों को भूखा रख के? मम्मी जी, इट्स सिंपल। हम यहाँ एक्स्ट्रा खा खा के मोटे हो रहे हैं। तो हम जितना कम खाएंगे उतना ही ज्यादा उनके लिए बचेगा ना, तो इसलिए ये भूख हड़ताल। देख पुत्र, इस घर में जो सबसे ज्यादा खाता है ना, वो ये पप्पू है। अगर तू इसकी भूख हड़ताल कराएगी ना, तो चैरिटी के लिए बहुत सारा खाना बचेगा। मेरा तो तुझे पता ही है, आई एम फिगर कॉन्शियस। इस जीरो फिगर को मेंटेन करने के लिए ना मैं बहुत ही थोड़ा खाती हूँ। अगर मैं वो भी नहीं खाऊंगी ना, तो चैरिटी के लिए कुछ खास नहीं बचने वाला। जस्सी डार्लिंग, देखो ये जो तुम चैरिटी कर रही हो, ये तुम भूखे और गरीब लोगों के लिए कर रही हो ना, तो सबसे ज्यादा भूखा और गरीब तो मैं हूँ इस घर में। मेरे को खिलाओ, बाकी सबको सुलाओ, मतलब बाकी किसी को मत खिलाओ। देखिए, मैंने डिसाइड कर लिया है, आज रात को 12 बजे तक हमें ये भूख हड़ताल करनी होगी, और उस भूख हड़ताल से जो भी पैसे बचेंगे उसे मैं भूख पीड़ितों को दूंगी, ताकि पैसे भी बचे और खाना भी। वाह छोटी, तेरी बात सुन के ना मेरी आंखें भर आई। छोटी, इस नेक काम में तेरा भाई तेरा साथ देगा, मुझे तुझ पर गर्व है। भैया, गौरव को तो मैं जानती हूँ, लेकिन ये गर्व कौन है? देख पुत्र, तू ना थोड़ा ठंडे दिमाग से सोच ले। देखिए मम्मी जी, पहली बात, ठंडे दिमाग से सोचने के लिए हमारे घर में आज बर्फ नहीं है। ओ तेरी। और दूसरी बात, अगर बर्फ होती भी तो मैं ठंडे दिमाग से यही सोच के बताती कि आज रात तक 12 बजे हमें भूख हड़ताल करनी है, मतलब करनी है, पीरियड्स। हाय मारे गए। हाय हाय हाय।
बिस्कुट खा लेती हूँ। हैं? वो बिस्कुट कहाँ गए? एक तो मुझे हिचकी लग गई। जब मुझे भूख लगती है ना तो हिचकी लग जाती है। इसमें नूडल्स थे। नूडल्स भी नहीं है। फ्रिज में जरूर कुछ होगा। ओए होए, यहाँ तो सिर्फ पानी की बोतलें हैं। अब मैं क्या खाऊं? मम्मी जी। हैं? फ्रिज में से जस्सी की आवाज आ रही है। मम्मी जी मैं यहाँ हूँ। कहाँ पुत्र? यहाँ। कोई फायदा नहीं रहा। भूख हड़ताल में ना मेरा दिमाग भी हड़ताल पर चला गया। लेकिन मम्मी जी आप यहाँ क्या कर रही हैं? पुत्र मैं यहाँ खाना खाने आई थी। मैं यहाँ खाना ढूंढने आई थी। देखने आई थी कि कुछ खाना बचा तो नहीं है। तेरे को तो पता है ना कि पप्पू यहाँ आकर खाना खा लेगा। जी मम्मी जी, पर आप टेंशन मत लीजिए क्योंकि मैंने सारी खाने की चीजें ना छुपा दी है। शाबाश है पुत्र तेरे, शाबाश है। पुत्र वो जो पप्पू है ना वो बहुत ज्यादा चिल्लाक है। तो तूने जहां भी सामान छुपाया होगा ना वो उसे ढूंढ लेगा और खा लेगा। ऐसा कर, वो खाने पीने का सामान तू मुझे दे दे। मैं ऐसी जगह छुपाऊंगी कि उसका प्यो भी नहीं ढूंढ पाएगा। मम्मी जी आपको ना चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने ना सारा खाने का सामान लॉक कर दिया है। मम्मी जी आपको ये हिचकियां क्यों आ रही हैं? भूख के मारे। मतलब कि मैं जब भी किसी की भलाई का सोचती हूँ ना पुत्र तो मुझे हिचकी आने लगती है। वाओ, फिर तो आपकी ये हिचकी ना उम्र भर चलनी चाहिए। हाँ अब तू आ गई है तो उम्र भरी चलेगी। पुत्र क्यों ना हम ये भूख हड़ताल आदि कर दे। मतलब थोड़ा थोड़ा खा ले और थोड़ा थोड़ा भूखा रह ले। मम्मी जी उससे हमारी चैरिटी भी थोड़ी थोड़ी कम हो जाएगी ना। फटे मुँह तेरे। है कुछ कहा? नहीं पुत्र मैंने कुछ शाबाश तेरे। मम्मी जी अब नहीं सहा जाता। तो मर जाने जाके कर ले। मैं सूसू की बात नहीं कर रहा, भूख की बात कर रहा हूँ। आयो रे बा, ओए भूख का नाम मत ले, मेरी हिचकी बढ़ जाती है। मम्मी जी अगर ऐसे ही भूख से मैं मर जाऊं तो मेरे मरने के बाद मेरी तस्वीर पे फूल मत चढ़ाना बल्कि पिज्जा और बर्गर चढ़ाना जिससे मेरी आत्मा को तो शांति मिल पाए। ओए मर जाने मरे तेरे दुश्मन। दुश्मन कहाँ मर रहा है मम्मी जी? मेरा दुश्मन तो मेरा साला है जो हमारी छाती में बैठ के मूंग दल रहा है। उसी की वजह से ये सब हो रहा है। पुत्र कुछ कर वरना ये हिचकी मेरी जान ले लेगी। तू मेरा इंटेलिजेंट पुत्र है ना। क्या कहा मम्मी जी? मौका पड़ने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। मैंने कहा तू मेरा इंटेलिजेंट पुत्र है ना, जा कहीं से भीख मांग कर ला। सुन वो बहादुर से खाना मांग ला। मम्मी जी अब आपने मुझे इंटेलिजेंट बोल ही दिया है तो मैं खाना खा के ही लौटूंगा, मतलब खाना ला के ही लौटूंगा। ओए मर जानिया, मैं तो भूख से पहले ही आधी मरी पड़ी हूँ। अब मेरी झूठी कसम खा के मुझे पूरा मार डाल। सॉरी मम्मी जी, मैं अपने साले की कसम खाता हूँ कि मैं जब भी लौटूंगा खाना लेके लौटूंगा। आशीर्वाद। विजयी भव, तेरी बात तेरे साथ है। ओके मम्मी जी आप जस्सी पे नजर रखिएगा। हाय हाय हाय। कैसा है बहादुर? भूखा शॉप जी। अबे अपनी बात कर मेरी बात मत कर। शॉप जी हाँ रुको, पकड़ो इसको। शॉप जी खाना मत। बहादुर ना ही किसी का जूठा खाता है ना ही किसी को खाने देता है। अबे तो पकड़ाया क्यों है? सलाम साहब जी, अगर हम तुमको ये पकड़ाता नहीं तो तुमको सलाम को क्या करता? अबे सुन, झूठा वाला नहीं हमको तो उसके बगल वाला दे दे। हमको साहब जी ये दोनों मिले हुए हैं, ये दो जिस्म एक जान है, इसलिए वो भी झूठा हो गया। अबे यार यहाँ मेरी भूख से हालत खराब हो रही है और तू झूठा बिना झूठे की बात कर रहा है। साहब जी
कल रात में तुम्हारे और मैडम के बीच में वो हुआ क्या? क्या? हाँ, क्या मतलब झगड़ा? झगड़ा बहुत बुरी चीज है शौफ जी। अबे तेरी मेम साहब ने भी हम सबको भूख हड़ताल रखवाई है, जिससे कि हमारा एक दिन का जो खाने का पैसा बचेगा ना, वो भूकंप पीड़ितों को दान में दिया जाएगा। हमारा मेम साहब कितना महान काम करता है। आज से बल्कि अभी इसी वक्त से हम भी भूखा रहेगा, 24 घंटा भूखा रहेगा हम। अबे खा तो रहा है तू। ए शौफ जी, हमारा बात कंप्लीट होने के बाद हम भूखा रहेगा। अब हमारा बात कंप्लीट हो गया, अब नहीं खाएगा और ना ही खाने देगा। बहादुर मेरे बच्चे, सुन, समोसे मत खिला, चटनी तो चाटने दे। मेम साहब, नहीं। अच्छा ठीक है, जाता हूँ। अबे इंसान की औलाद, कहा नहीं था बैंड बजने वाली है। ये भी गए। कुत्ते का खाना। और कुछ नहीं तो यही खा लेता हूँ। लेकिन जस्सी की कितनी गलत बात है यार, मेरे लिए स्ट्राइक और इस कुत्ते के लिए इतना अच्छा खाना परोसा है। उसके लिए नो हड़ताल, चीटिंग। इससे पहले कि वो कुत्ता खाए मैं ही चबा जाता हूँ। अबे कमीने नीचे रख, जस्सी ने मेरे लिए रखा है, मेरा लंच है वो। अबे भूख की तड़प क्या होती है तुम क्या जानो। इतनी देर कहाँ लगा दी? चल पुत्र, हम कहीं छुपकर खाना खा लेते हैं। अरे मम्मी, अब ना तो मुझसे चला जा रहा है और ना ही खड़ा रहा जा रहा है। कोई खाना कहाँ है? ये है। पिटे मुंह, एक काम दिया था तुझे, वो भी ढंग से नहीं कर पाया। नलायका, तू किसी काम का नहीं है। कौन आ गया? ओए पापा जी, बड़ी भूख लगी है। हाय रब्बा, तूने मेरी सुन ली। जो ये नलायक पप्पू नहीं कर पाया, तूने कर दिखाया। पापा जी तेरी जय हो, तेरी जय हो पापा जी। डॉली, हेलो मम्मी जी। मुझे इसी का इंतजार था। क्या? डॉली अभी तक क्यों नहीं आई? डॉली अभी तक क्यों नहीं आई? जस्सू कहाँ है? उसे तो मरे जमाना हो गया। क्या? और चुप कर नलायका। सुन पुत्र, ये जो हलवा है तू मुझे दे दे, हैं? जब जस्सी आएगा मैं उसे दे दूंगी, ठीक है? लाशावश। अच्छा इसे छोड़िए ना, मम्मी जी मैं कैसी लग रही हूँ ये बताइए। गुलाब जामुन। गुलाब जामुन? मतलब मैं काली लग रही हूँ? हाँ? नहीं, मैं स्वीट की बात कर रहा था। आया बड़ा। लेकिन ये तो हलवा है। हाँ, वो भी अच्छा है। सुन पुत्र, इसको तू गोली मार, ये हलवा तू मुझे दे दे। नहीं, इससे मैं जस्सी को अपने हाथों से दूंगी। ए, अब मुझसे कंट्रोल नहीं होता। प्यार से मांग रही हूँ तो दे नहीं रही। इधर फड़ाओ। मम्मी जी, हलवा हमारा है। को दूंगी। ए डॉली, हलवा दे दो। जस्सू। मम्मी जी, हलवा लो। डॉली, हलवा दो। मेरा हलवा। क्या? चाट ले पुत्र, चाट ले। पूछी। मम्मी जी क्या हो रहा है? पूछी। हाँ, कुछ ही। क्या खा रहे थे नीचे? मैं बेबी पुशअप्स मार रहा था। भाभी देखो ना, मैं ना अपने जानू के लिए ना हलवा लाई थी और इन दोनों ने ना मिलके उसे गिरा दिया। ये झूठ बोल रही है। मैं तो पप्पू की भूखी नजरों से हलवा बचा रही थी ताकि तेरी भूख हड़ताल ना टूट जाए। really? बहू, your सास is very innocent. पप्पू is very चालाक। पूछी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। डॉली, अपना ये हलवा उठाओ और कुत्तों को डाल दो। हाँ? उनसे भी छीनना पड़ेगा। हाय हाय हाय। क्या करूं यार, खाने का इंतजाम तो करना ही होगा। ऐसे कैसे सोऊंगा मैं भूखे पेट? कुछ तो करना पड़ेगा। पर मेरे रूम में तो खाना नहीं है। हाँ, क्यों ना उस साले के कमरे में से जाके खाने का सामान ले आऊं। कुछ ना कुछ जुगाड़ तो किया होगा उस कमीने ने। ओए जस्सी, मम्मी जी, जल्दी से खा लो।
ये क्या कर रहे हो तुम लोग? मेरी भोली भाली जस्सी को धोखा देके उसका दिल तोड़ के तुम यहाँ समोसे और बर्गर तोड़ रहे हो? बताओ बताओ, तुम्हें मेरा ख्याल क्यों नहीं आया? ओए, तूने तो हमें डरा ही दिया था। जीजे एक काम कर, तू भी जल्दी से टूट पड़। आज दोनों भाई भाई, मेरा मतलब जीजा साला एक ही थाली में खाएंगे। हाँ, मैं कुत्तों के साथ खाना शेयर नहीं करता। लेकिन मैं गधों के साथ कर लेता हूँ। अबे ओ सड़ी हुई चवन्नी जैसे मुंह वाले जीजे, साले! जीजे, ओए नालायकों, बंद करो ये झगड़ा। ये लड़ने का नहीं, पेट की भूख शांत करने का टाइम है। जल्दी करो, जल्दी। हाँ हाँ ठीक है। मम्मी जी आप जल्दी से खा लो, छोटी आने वाली है। ओए, तुझे कैसे पता? अरे मम्मी जी ये ना एक जुड़वा बच्चों का खास इंट्यूशन होता है। आपको मैं बाद में समझाऊंगा। अच्छा। जीजे को ना करने दो नौटंकियां, हम जल्दी से खा लेते हैं। कब से तड़प रहा था मैं तुझे खाने के लिए। अब मैं तुम्हें पहले ऊपर से खाऊंगा, फिर नीचे से खाऊंगा, फिर बीच में से खाऊंगा। मैं तुम्हें खाता रहूंगा जब तक मेरा पेट ना भर जाए। कहाँ थे तुम पूरे दिन? पूजी, तुम फिर से मुझे धोखा दे रहे थे। मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था तुमसे। इस घर में मम्मी जी भी हैं, भैया भी हैं जो मेरे लिए भूखे रहे हैं, और आप? कोई भूखे भूखे नहीं रहे, ये लोग उधर मुंह करके ठूस रहे हैं। ओ इधर देखो जरा। हम कहाँ ठूस रहे हैं जीजे? और छोटी, मैंने जीजे को बहुत रोका कि मत खा, मेरी छोटी का वर्ड टूट जाएगा, पर इसने नहीं माना, ये ठूसता रहा। आया बड़ा। और बहू, मैं तेरी सास माँ जैसी। जब ये मर जाना बर्गर ठूस रहा था, मुझसे देखा नहीं गया। मैंने अपना मुंह दीवार की तरफ फेर लिया। वाह मम्मी जी, देखा देखा कितने इनोसेंट और गरीब लग रहे हैं ये दोनों, कितने भूखे लग रहे हैं। इतना बड़ा सैक्रिफाइस किया इन्होंने मेरे लिए, और आप? डार्लिंग तुम्हारे कंजर भाई की कसम, मैंने कुछ नहीं खाया। पूछी, कमरे में चलो, फिर बताती हूँ। चल खाएं, जल्दी कर, जल्दी। हाय 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 अभी भी 10 बजे हैं, पूरे 2 घंटे बाकी हैं। कैसे निकालूंगा ये 2 घंटे? अरे, भूख के मारे मेरे पेट के चूहे डायनासोर्स बन गए हैं, और फिर जस्सी की जगह मुझे यमराज खाना खिला रहे होंगे। अरे, क्या करूं? अरे पप्पू, कोई तो तिकड़म लगा बेटा। टाइम 10 बजे है। ये बात। पप्पू, अच्छा आइडिया है। हाँ, हो गए 11:55। अब तो बस 5 ही मिनट बाकी है। कहाँ है मेरी कनेडन जस्सी डार्लिंग? 12 बजने वाले हैं, जल्दी आओ। बेबी टाइम देखो, 11:55। अब जल्दी से मुझे अच्छा सा खाना खिला दो। हैं? पर 10 मिनट्स पहले तो इसमें 10 बजने वाले थे। हाँ हाँ वक्त बदलता रहता है ना बेबी, तो 10 मिनट पहले जो वक्त था वो भी बदल गया। पर अभी तो 5 मिनट्स बाकी है ना? तो 5 मिनट तो तुम्हें खाना लेके आने में लग जाएंगे ना। ओह दैट वे। ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। वैसे पूछी, हाँ थैंक यू वेरी मच। आपने जैसे तैसे मेरे काम में मेरा साथ दिया। So sweet। अरे बेबी, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ मैं। 24 घंटे क्या, 24 जन्मों तक भूखा रह सकता हूँ रे। ज्यादा तो नहीं भूल गया पप्पू? How sweet पूछी। मैं ना आपके लिए गर्मा गर्म हलवा बना के लाती हूँ। हाँ हाँ थैंक यू। अच्छा सुनो जानू, अब तो मुझे लैपटॉप दिला दोगी ना? या ओके। ओके यस, क्या दिमाग लगाया पप्पू प्यारे। ओ इंसान की औलाद, बज गई ना बैंड। मेरी बद्दुआ काम कर गई बेटा। बट अबे जो बैंड बजनी थी वो तो बज चुकी है। अब तो सिर्फ खाने की बारी है। मेरी बीवी जरूर कुछ अच्छा बना के ला रही होगी। अबे आज जस्सी तेरे लिए ऐसा खाना बनाएगी जिसकी रेसिपी तक अब तक इंसान प्रजाति के लोग पहुंच भी नहीं पाए होंगे। आए, ये क्या है? पूछी,
ये मैंने खास आपके लिए हलवा बनाया है। पालक, हरी मिर्च, करेला और मेथी का हलवा। इन सब का भी हलवा बनता है? पूछी, आपको पता है इसमें सारे विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स है। खास आपके लिए स्पेशल हलवा फॉर माय स्पेशल पूछी। डाइट जंगली हलवा। हाय, ये जंगली हलवा तो जान ले लेगा मेरी। क्या कहा? डार्लिंग, इसमें चीनी भी है क्या? हाँ जी, स्वाद अनुसार। अच्छा, स्वाद अनुसार है। गया बेटा तू। चल कोई बात नहीं। इस फड़कती भूख के साथ तो ये जंगली हलवा भी शाही मूंग दाल का हलवा लगेगा। खा जा। आओ मम्मी जी। कनेडियन बहू, सुबह तो तू बड़ा लेक्चर दे रही थी कि पूरा दिन कोई कुछ नहीं खाएगा। अभी तुझसे 2 घंटे सब्र नहीं हुआ पुत्र। 2 घंटे? बट मम्मी जी 12 तो बज गए हैं ना? हैं? मेरे फोन में तो 10 ही बजे हैं। और छोटी, मेरी घड़ी बिल्कुल करेक्ट है। हाँ, मेरी कड़ी में भी 10 ही बजे हैं। लो जी, मैंने अपनी कड़ी ना दूरदर्शन और आकाशवाणी से मिला रखी है। मेरी कड़ी कभी गलत नहीं होती। हाँ पूछी, सब समझ में आ गया मुझे कि आपका समय इतनी जल्दी आगे क्यों बढ़ रहा था। आपने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है। आप तो 24 जन्मों तक मेरा साथ देने वाले थे ना, और अब कुछ घंटे भी भूख बर्दाश्त नहीं कर पाए। जस्सी डार्लिंग, वो बात क्या है ना कि मैं ऐसा नहीं पूछी, अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। छोटी, जीजे को इसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। हाँ जस्सी भैया, तुमने बिल्कुल सही कहा। पूछी, हाय हाय हाय। अब आपको 24 घंटे भूख और बर्दाश्त करनी पड़ेगी। क्या? हाय हाय हाय।